बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं निदा, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ दीन के बारे में। दोस्तों, आज के ज़माने में दीन को पकड़ना और दीन पे चलना बहुत मुश्किल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग दीन पे हैं, जो लोग दीन की अहमियत को पहचानते हैं और दीन पे है, उनको अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुना है, वो बहुत खुश नसीब है। लेकिन जो लोग दीन पे नहीं चलते हैं ना, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि दीन पे आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप दीन की तरफ आते हैं ना, अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप दीन की तरफ आते हैं तो आपके जो ऐशो इशरत है, आपके जो आराम है, आपके जो ऐश करने की चीज़ें हैं वो आपसे छीन जाएंगी, या आपको दीन के अंदर बहुत जकड़ के रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, दीन बहुत आसान है। आपने बस कभी दीन को जाना नहीं है, आपने कभी दीन को पहचाना नहीं है। अगर आप दीन को जानने की कोशिश करते हैं, दीन को पहचानने की कोशिश करते हैं ना, तो दीन से बेहतर रास्ता आपके लिए और कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, दीन इतना खूबसूरत है ना, दीन आपको अल्लाह के करीब कर देता है। आप एक दुनिया का एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले आते हैं, और मसले हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो, बहुत अमीर हो, बहुत मतलब कुछ भी हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो, लेकिन मसले हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं और मसले अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये आपको भी पता है, भले आप दीन की तरफ ना हो, लेकिन मसले आपकी ज़िंदगी में आते हैं और ये आपको पता है कि वो अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो अब दुनिया की एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला आता है और आप एक वकील को हायर करते हो, वकील के ज़रिए अपने केस को जज तक पहुंचाते हो, फिर जज से अगर आपकी कोई दोस्ती है, तो आपको कितनी खुशी होती है ना कि हो सकता है कि मामला मेरे हक में ही फैसला होगा, मेरा मामला तो बहुत आसानी से टल जाएगा, मेरे हक में बहुत आसानी से फैसला हो जाएगा, क्योंकि मेरी भाई जज से मेरी पहचान है, मेरी दोस्ती है, मेरे जानने वाले हैं जज। कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना इंसान के अंदर। तो दोस्तों, वो सिर्फ एक या दो मामले हल कर सकता है जो जज के हाथ में होता है, लेकिन मेरा रब, मेरा अल्लाह वो है ना, जिसके हाथ में दुनिया के हर मामलात है, चाहे वो कैसा भी मामला हो, चाहे वो कैसा भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का हो, आपके रिश्ते नहीं हो रहे हो, आपके ज़िंदगी में कोई परेशानी आ गई हो, आप गम में मुब्तला हो, या फिर आपके साथ किसी ने जुल्म कर दिया हो, कोई ज्यादती हो गई, कोई परेशानी आ गई है, कोई माल कोई बिजनेस में लॉस हो गया हो, कोई भी किसी भी तरीका का मसला आपकी ज़िंदगी में आता है, तो आप अगर दीन पे रहेंगे ना, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है। आपको फिर किसी दर की या किसी जगह की खाक छानने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको इस बात का गम करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे आगे है तो कोई मतलब खुशियों का कोई दरवाज़ा ही नहीं है। नहीं, आप अगर दीन पे हो ना, अल्लाह ताला की मोहब्बत आपको मिलेगी, और जब इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसके लिए हर चीज़ कर देता है। तो अल्लाह ताला आपके बगैर मोहब्बत मांगे, अल्लाह ताला आपको दुनिया में इतनी चीज़ें दे रहा है, दौलत, माल, हर चीज़। बहुत सारे लोग हैं जिनको दौलत मिली हुई है, जिनको औलाद भी है, खाना, खैर वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आपको रिस्क मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, हर चीज़ अल्लाह ताला आपको दुनिया में दे रहा है, आपके बगैर मोहब्बत के, आपके बगैर अल्लाह ताला को आपके मोहब्बत दिए बगैर अल्लाह ताला आपको दे रहा है, क्योंकि आप मोहब्बत न भले ना करो, लेकिन अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है ना। तो सोचो कि अगर आप भी अल्लाह ताला से रिटर्न में मोहब्बत करने लगोगे तो अल्लाह ताला आपको क्या कुछ से नवाज देगा, अल्लाह ताला आपके मसलों को कैसे चुटकियों में हल कर देगा। आपने कभी सोचा है कि दीन पे आने के फायदे कितने हैं? आप सोचे कि 24 घंटे में 23 घंटे आप अपनी मन मर्जी, अपनी जिंदगी में जो चीज़ आपको चाहिए आप वो कर रहे होते हो। क्या अल्लाह ने आपको, चले आप अल्लाह से मोहब्बत तो छोड़ दे, आपको अल्लाह ने रिस्क दिया, खाने पीने की चीज़ें दी हैं, रहने को हर चीज़, घर दिया है, सांस लेने को हवा दी है, तो अगर दुनिया में अगर आपके ऊपर कोई इतना एहसान करे, तो आप उसके एहसानों का बदला चुकाते हो ना? आप उसके आगे झुकते हो ना कि उसका बहुत एहसान है मेरे ऊपर? तो आपके ऊपर अल्लाह ने इतने एहसान किए हुए हैं, तो आप अल्लाह की मोहब्बत को क्यों नहीं समझते? अगर आप 1 घंटा जाकर अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दोगे, नमाजें पढ़ने लग जाओगे, अल्लाह की इताअत में गुजार दोगे, तो आपका क्या ही घट जाएगा। बल्कि कि आपने कभी किसी से सुना है कि मैं दीन पर आया तो मेरा ये नुकसान हो गया, मैं दीन पर आई तो मेरी ज़िंदगी में मसले पैदा हो गए, मेरी ज़िंदगी में बहुत नुकसान हो गया? कभी आपने सुना है?
दीन पे आने से सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा है। जब आपकी दुनियावी ज़िंदगी में आप दीन को शामिल नहीं करते तो आप को अल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशियाँ देता है, या अगर कोई मसाइल देता है, तो जब आप दीन पे आ जाओगे तो अल्लाह ताला आपके मसलों को चुटकियों में हल कर देगा, आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देगा, आपको अल्लाह ताला का इताअत करने वाला बना देगा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर सुकून से नवाज देगा। तो क्यों नहीं आते हो आप दीन की तरफ? क्यों आप अल्लाह के एहसानों को भूल जाते हो? अल्लाह ने आपको बगैर मांगे आपको ज़िंदगी दी। आपने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी चाहिए, मुझे मेरे माँ के पेट में डाल दे। आपने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा रंग चाहिए, ऐसे कद चाहिए, ऐसे मुझे दुनिया में ये माल चाहिए, रिज़्क चाहिए, मुझे साँस लेने वाली ज़िंदगी चाहिए। आपने कहा था, माँगा था आपने अल्लाह से? नहीं ना। अल्लाह ने आपको बगैर माँगे सब कुछ दिया है। अल्लाह ने आपको बगैर माँगे आपकी हर ख्वाहिश को पूरी की है। और जो बची-खुची ख्वाहिश है, वो पूरी ना करे तो आप शिकायत में लग जाते हो। अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है, आप उसको कभी नहीं देखते। आपके माँ-बाप अगर आपके लिए हर ईद में कपड़े खरीदते, आपको खाने-पीने की चीज़ें देते, तो आप अपने माँ-बाप से कितनी मोहब्बत करते हो? कितने अपने माँ-बाप की मोहब्बत का सिला देने की कोशिश करते हो? दुनिया में अगर कोई लड़का या कोई लड़की रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अगर वो उसके लिए कुछ करते हैं, तो आप सबको बताते चलते हो, नहीं वो तो बहुत मोहब्बत करता है, वो तो मेरे लिए ये करता है, वो तो मेरे लिए वो करता है। अल्लाह से भी बढ़कर आपके लिए कोई कुछ कर सकता है? अल्लाह की मोहब्बत का कोई मुकाबला कर सकता है? अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, इतनी चीज़ों से नवाज़ा है, इतनी मोहब्बतों से नवाज़ा है। आपने जो माँगा वो भी दिया, जो ना माँगा वो भी दिया। आप अगर 1 घंटे अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की इताअत में गुज़ार दोगे, तो क्या हो जाएगा? क्या आपके लिए क्या परेशानी हो जाएगी? आप अल्लाह की मोहब्बत का सिला तो दो, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना देगा। अल्लाह ताला सिर्फ़ दुनिया नहीं, आख़िरत भी आपकी अच्छी कर देगा। दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्तों। इसमें आपको थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी ऐशो इशरत, थोड़ी सी जवानी मिल गई है, तो आप इसी को पूरी ज़िंदगी का जन्नत समझ के रखे हो। लेकिन ये ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है, एक ना एक दिन ये ज़िंदगी फ़ना हो जानी है। आपने नहीं देखा कितने लोगों ने मौत का मज़ा चख लिया? आप उस ज़िंदगी, उस आखिरत के बारे में सोचो ना, जहाँ आप हमेशा रहने वाले हो, जहाँ आपकी ज़िंदगी हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता, आपके इतने गुनाहों के बाद भी आपकी पकड़ नहीं करता। आप अंदाज़ा तो लगाओ कि अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आप अल्लाह की मोहब्बत का थोड़ा तो सिला दो, थोड़ा तो अल्लाह ताला की इताअत में गुजारो। अब रही बात कि आप दीन की तरफ कैसे आएंगे, तो आप दीन से जुड़ने के लिए सबसे पहली बात है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, क्योंकि हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत पाना चाहते हैं। अपने बस में नहीं होता हिदायत पाना, अल्लाह ताला जिसे चाहे वही हिदायत पा सकते हैं। तो आप चाहो या ना चाहो, आपको दीन में इंटरेस्ट हो या ना हो, आप दीन के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। अल्लाह ताला आपके दिल में ऐसे दीन की मोहब्बत डालेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब आप दीन पे आ जाओगे ना, आपके दिल को, आपकी ज़िंदगी में इतनी सुकून होगी, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला होगा ना, आप बस एक यकीन आपका होगा कि ऊपर वाला मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे हर मामले को आसान और अच्छा कर देगा। आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करके तो देखो, आप अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे तवक्कल करके तो देखो। आपने कुछ नहीं करना, बस आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे। अल्लाह आपको हिदायत देगा इंशाअल्लाह। जब अल्लाह ताला सना खान जैसी बोल्ड एक्ट्रेस और इतने सारे जो एक्टर एक्ट्रेस है, जो रंगीनियों में पड़े हुए थे, जो दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला थे, अल्लाह ने उनको हिदायत दी। आप तो एक आम इंसान हो, कि आपको अल्लाह हिदायत नहीं देगा? आप हिदायत मांगो तो सही, आपके दिल में मोहब्बत हो ना हो, आप हिदायत मांगो तो सही, अल्लाह ताला मोहब्बत भी डालेगा, दीन भी डालेगा, जरिए भी फराहम करेगा, और अल्लाह ताला आपको दीनदार इंसान बनाकर छोड़ेगा। और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐशो इशरत आपसे नहीं छीनेगी। दीन बहुत आसान है मेरे दोस्तों, दीन बहुत प्यारा दीन है, इस्लाम बहुत प्यारा है। चले, आप दीन की बातें सीखने के लिए मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई परेशानी हो, आपको दीन से कोई रिलेटेड सवाल हो, मेरा इल्म जहाँ तक है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करें। मैं निदा आपकी दोस्त हमेशा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर मिलूँगी, और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।